बनारस की तंग गलियों में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। रवि टी स्टॉल। रवि, जो एक साधारण लेकिन खुश मिजाज लड़का था, दिन भर ग्राहकों को चाय पिलाता और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता। उसकी चाय इतनी लाजवाब थी कि लोग दूर दूर से उसे पीने आते थे। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी दुकान पर कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक शाम, जब दुकान बंद होने ही वाली थी, तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी वहां आया। उसकी सफेद दाढ़ी घुटनों तक लंबी थी, आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार। उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग था जिसे वह जोर से पकड़े हुए था। बूढ़े ने कहा, बेटा, एक कटिंग चाय मिलेगी, लेकिन जरा इस पत्ते से बना देना। रवि ने जब उसके दिए हुए पत्ते देखे तो हैरान रह गया। पत्ते बेहद चमकीले और सुनहरे रंग के थे, जैसे सोने से बने हों। उसने पहले कभी ऐसे पत्ते नहीं देखे थे। रवि ने चाय बनाई। जैसे ही बूढ़े ने पहली चुस्की ली, उसकी आंखें चमक उठीं और अगले ही पल वह गायब हो गया। रवि और वहां खड़े लोग डर से पीछे हट गए। सबने इधर उधर देखा, लेकिन बूढ़े का कोई निशान नहीं था। रवि ने सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। लेकिन फिर उसके हाथ में पड़ा वही चमड़े का बैग अपने आप हिलने लगा। कौतूहल में आकर उसने बैग खोला और अंदर देखा। उसमें ढेर सारे वैसे ही सुनहरे चाय के पत्ते थे। रवि को लगा कि यह कोई जादुई चीज होगी। मजाक में उसने उन्हीं पत्तों से खुद के लिए भी एक चाय बना ली और पहली चुस्की ली। चारों तरफ एक अजीब सा प्रकाश फैल गया। हवा तेजी से घूमने लगी। दुकान के बर्तन हवा में उड़ने लगे और एक भयंकर तूफान जैसा महसूस हुआ। और अगले ही पल रवि गायब हो गया। जब रवि को होश आया तो उसने देखा कि वह अपने ही शहर बनारस में है, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा है। कोई गाड़ियां नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, और लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह 100 साल पीछे 1924 में पहुंच चुका है। रवि घबरा गया, लेकिन उसने फैसला किया कि पहले यह पता लगाए कि वह वापस कैसे लौट सकता है। इधर उधर घूमते हुए उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, और वहां जो चाय वाला खड़ा था, उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वह वही बूढ़ा आदमी था। रवि ने झट से उसके पास जाकर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? और मैंने आपकी दी हुई चाय पीकर खुद को 100 साल पीछे कैसे पाया? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह एक मामूली चाय वाला था, लेकिन मैंने गलती से उस रहस्यमयी चाय की खोज कर ली जो समय में यात्रा करवा सकती है। मैं कई सालों से इस रहस्य को संभाल कर रख रहा था, लेकिन अब तुम इसमें फंस चुके हो। रवि ने घबराकर पूछा, तो क्या मैं वापस अपने समय में नहीं जा सकता? बूढ़े ने कहा, जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक खास जगह जाना होगा, बनारस का सबसे पुराना महल, जहां इस चाय का असली राज छिपा है। लेकिन जल्दी करो, वरना तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। रवि दौड़ता हुआ उस पुराने महल में पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी घड़ी दिखाई दी, जिसके चारों ओर वही सुनहरे पत्ते लगे थे। बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हें वापस जाना है तो ठीक 12 बजे इस घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाना होगा और अपने आखिरी कप चाय की चुस्की लेनी होगी। लेकिन याद रखना, यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। आखिरी दृश्य। वापसी और नया रहस्य। रवि ने जैसे ही घड़ी को घुमाया और आखिरी चाय की चुस्की ली, चारों तरफ फिर वही अजीब रोशनी फैल गई। हवा फिर से तेज हो गई और अगले ही पल सामने उसके दोस्त और ग्राहक खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रवि के हाथ में अब भी वही चमड़े का बैग था। क्या अब भी उसके पास वो जादुई चाय थी? क्या वह फिर से समय में यात्रा कर सकता था? यही सोचकर रवि मुस्कुराया और धीरे से फुसफुसाया, फिर मिलेंगे अगली टाइम मशीन वाली चाय के साथ।